हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने वर्क को कर पा रहे होंगे। लास्ट टाइम में जो हमने स्टोरीज़ पोस्ट की हैं, आई होप आप लोगों को वो स्टोरीज़ पसंद आ रही होंगी और आज वापस से हम एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ वापस आए हैं। आज की स्टोरी भी कोई खास मैसेज लेके आई है, तो स्टोरी को पूरी एंड तक देखिएगा ताकि आपको स्टोरी का जो पर्पस है वो क्लियर हो पाए। शायद ये स्टोरी आपकी लाइफ में कोई इन्फ्लुएंस करे और कोई इम्पैक्ट डाले आपकी लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक पेंटर होता है जो काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स बनाता है, बट उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स ज़्यादा महंगी नहीं बिकती है। वो करीबन 500 रुपये में अपनी पेंटिंग्स को बेच लेता है और इस पेंटिंग को बेचने के काम को करके वो महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये आराम से कमा लेता है। और एक समय ऐसा आता है उसकी लाइफ में जब वो बूढ़ा हो जाता है और उसकी पेंटिंग का जो आर्ट है वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। जब भी वो पेंटिंग करता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो उसके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना मैं अपने बच्चे को ये पेंटिंग का आर्ट दे दूं, ये पेंटिंग की आर्ट सिखा दूं ताकि वो भी अपनी लाइफ में पेंटिंग कर पाए। अब वो करता क्या है, वो अपने बेटे को ट्रेन करना शुरू करता है, बुलाता है और बोलता है कि आप क्या करो, आप मेरे साथ पेंटिंग सीखो और आगे आने वाले टाइम में मैं आपको एक बेहतर पेंटर बना दूंगा सिखा कर। तो उसका बेटा उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और बोलता है कि ठीक है, आप मुझे सिखाइए और मैं पेंटिंग सीखूँगा और उसके बाद मैं पेंटिंग करूँगा भी। तो वो पेंटिंग सीखना शुरू करता है। जब वो पहली बार पेंटिंग बनाता है सीख के, तो उसका बाप बोलता है कि जाओ इस पेंटिंग को सेल करके आओ। तो उस सिचुएशन में वो बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, सेल करके आता हूँ। वो सेल करके आता है और करीबन 100 रुपये में उसकी पहली वाली पेंटिंग बिकती है। उसके बाद वो जाके अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी आपकी बनाई हुई हर पेंटिंग कम से कम 500 रुपये में बिकती है, मेरी ये पेंटिंग 100 रुपये में बिकी है, इसके पीछे क्या कारण है, मैं इतनी ज़्यादा पैसों में इस पेंटिंग को क्यों नहीं बेच पाया। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी आपकी शुरुआत हुई है, जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना ही ज़्यादा महंगी आपकी पेंटिंग आने वाले समय में बिकेगी। उसका बेटा कहता है ठीक है मैं और ज़्यादा सीखूंगा। वो और ज़्यादा मेहनत करना शुरू करता है और जब वो दूसरी पेंटिंग बनाता है सीख कर, तो उस पेंटिंग को भी उसी तरीके से बाज़ार में जाके बेचता है और उस बार जो वो पैसे उसको मिलते हैं वो करीबन 200 रुपये के आसपास में वो पेंटिंग बिक जाती है। जब दूसरी पेंटिंग 200 रुपये में बिकती है तो उस वक्त भी ये बात जाके वो अपने पिताजी को बताता है कि आज जो मेरी पेंटिंग है वो पहले से ज़्यादा में तो बिकी है, लेकिन फिर भी 200 रुपये से ज़्यादा किसी ने नहीं दिया, 200 रुपये में ये पेंटिंग बिकी है। तो उस सिचुएशन में उसके पिताजी कहते हैं कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आप धीरे धीरे करके सीखोगे। तो वो पूछता है कि ऐसी चीज़ है जो आपकी पेंटिंग में अभी तो है बट मेरी पेंटिंग में मिसिंग है, जिसकी वजह से मेरी पेंटिंग 500 रुपये में नहीं बिक पाती है। तो उसका बेटा जो पिताजी होते हैं उसके, वो कहते हैं कि एक काम करो, आप पेशेंस रखो और सीखते चलो मेरे साथ। वो सिखाते हैं। कुछ महीने और सिखाने के बाद जब वो दोबारा से अपने पेंटिंग को बेचने के लिए जाता है तो वही सेम पेंटिंग करीबन 300 रुपये में वो बेच के आता है और फिर अपने पिताजी को कहता है कि अभी भी मैंने काफ़ी सुधार किया, फिर भी कोई मुझे 500 रुपये देने को तैयार नहीं है, इसका मतलब अभी भी बहुत कुछ सीखना मेरे लिए बाकी है। तो उसके पिताजी कहते हैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा, अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप धीरे धीरे सीखोगे और इम्प्रूव करोगे तो आपका जो पेंटिंग है वो एक समय में आके मुझसे भी ज़्यादा पैसों में बिकेगा। और अगर आपको ज़्यादा पैसों में बेचना है तो आपको रेगुलर सीखना पड़ेगा। वो कहता है ठीक है। और इसी तरीके से ट्रेनिंग उसकी चलती रहती है। करीबन 4-5 महीने और ट्रेनिंग लेने के बाद जब वो पेंटिंग बनाता है तो इत्तफाकन इस बार जो पेंटिंग जब वो बेच के आता है तो ऐसा किसी बार भी नहीं हुआ होता है कि पेंटिंग बेच के आने के बाद वो खुश होता है, क्योंकि उसके मायूसी होती है कि पापा की पेंटिंग तो 500 रुपये में बिक रही है बट मेरी कोई 200 रुपये में नहीं खरीद रहा है। बट अब इस बार वो हंसते हुए आता है, गुनगुनाते हुए आता है कि पापा आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी पेंटिंग 700 रुपये में बिकी है। तो जब इस तरीके की बात उसका बेटा बताता है तो वो बहुत अप्रिशिएट करता है, बहुत तारीफ़ करता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए आपको शायद 700 रुपये इस पेंटिंग के मिले हैं। अब आपको और ज़्यादा सीखना है। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप अपनी पेंटिंग को 1000 या 1500 रुपये में कैसे बेच सकते हो। तो उस टाइम पे उसका बेटा बोलता है कि पापा आपकी खुद की पेंटिंग तो 500 रुपये में बिकती है, उससे ज़्यादा में तो बिकती नहीं है, तो आप मुझे कैसे सिखा सकते हैं कि 15,000, 1000 रुपये, 2000 रुपये की पेंटिंग मैं बनाऊंगा, तो आप मुझे कैसे सिखा सकते हैं। जब ऐसी बात उसका बेटा बोलता है तो फिर उस सिचुएशन में उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा आज तुमने जो बात की है, इस बात से एक बात जाहिर हो गई है कि आप में नॉलेज तो आपने ली है थोड़ी बहुत, लेकिन आप में ईगो डेवलप हो गया है। और मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, आज के बाद आपने जितने भी रुपए में पेंटिंग बेची है उससे ज़्यादा रुपए में आपकी पेंटिंग अब कोई भी नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि आप में नॉलेज तो है लेकिन नॉलेज के साथ साथ आप में एक अहंकार आ गया है। ठीक ऐसा ही अहंकार आज से 20 साल पहले मेरे अंदर भी आया था, क्योंकि मेरे पिताजी ने जब मुझे पेंटिंग सिखाई थी उस ज़माने में उनकी पेंटिंग 300 रुपये से ज़्यादा में नहीं बिकती थी। और ठीक जैसे आज आपने कहा है, वैसे मैंने भी एक दिन 500 रुपये की पेंटिंग बेची और मैंने भी उन्हें कहा कि 500 रुपये में मेरी पेंटिंग बिकी है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको 1000 रुपये वाली पेंटिंग बनाना सिखाऊंगा। और उस समय में जैसे आज आपने मुझे जवाब दिया है, उस समय में उसने भी जवाब दिया।
मैंने भी जवाब दिया अपने पिताजी को कि आप तो खुद 300 रुपये की पेंटिंग बनाते हो, तो आप मुझे किस तरीके से बता पाओगे कि 500 रुपये की पेंटिंग कैसे बनाते हैं। तो उस सिचुएशन में उस दिन मेरे पिताजी ने कहा था कि अगर आज तुमने 500 रुपये की पेंटिंग बना ली है तो अब इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी पेंटिंग कभी भी नहीं बिकेगी, क्योंकि तुम सीखना बंद कर दोगे। ठीक ऐसा ही आज तुमने भी कहा है, तो तुम्हारी लाइफ में भी ये चीज़ें होंगी। अब आज के बाद तुम्हारी इससे ज़्यादा महंगी पेंटिंग कोई भी नहीं खरीदेगा। इस स्टोरी से मैसेज क्या है ये समझिए। मैसेज ये है कि लाइफ में आपकी वैल्यू सिर्फ तब बढ़ेगी जब आप सीखते रहेंगे, लगातार सीखेंगे, लगातार वैल्यू बढ़ेगी। सीखना बंद कर देंगे तो वैल्यू गिरनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे उस पेंटर के बच्चे को भी यही लगा कि अब उसकी पेंटिंग चूँकि 700 रुपये में बिक चुकी है, तो अब वो अपने पिताजी से नहीं सीख सकता या उसके पिताजी उसको सिखाने के लिए लायक नहीं है। जबकि यहाँ पे अगर उसके पिताजी उसे सिखाते तो शायद वो आगे जाके जो पेंटिंग बनाता वो 1000-10,000 तक भी बेच पाता, क्योंकि उसके पिताजी वो गलतियाँ उसे बताते जो गलतियाँ उन्होंने की थी वो नहीं करता तो उसकी पेंटिंग और बेहतर हो सकती थी। ठीक ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है। क्या होता है हमारी लाइफ में कि जब हमें थोड़ी सी नॉलेज आ जाती है तो हमें एक ईगो आ जाता है। ईगो ये आ जाता है कि कोई भी पर्सन हमें कुछ भी कैसे सिखा सकता है। सबसे पहले एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप अपनी लाइफ में किसी भी पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि एक पर्सन के पास सारी नॉलेज तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास थोड़ी थोड़ी नॉलेज है। अगर आप उन थोड़ी थोड़ी नॉलेज को बटोरें तो आपके पास बहुत सारी नॉलेज हो सकती है। एक पर्सन आपको कभी भी सब कुछ नहीं सिखा सकता, लेकिन बहुत सारे लोगों से आप थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए वो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, सीखने वाला एटीट्यूड होना चाहिए, सिखाने वाला एटीट्यूड होना चाहिए, तभी लाइफ में हम ग्रोथ करेंगे। यहाँ पे इस पेंटर की बेटे की तरह हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि अगर हमें थोड़ी सी नॉलेज आ गई तो उसके बाद हमने लोगों को वैल्यू करना बंद कर दिया। अगर आप अपने सिखाने वालों की वैल्यू नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़नी बंद हो जाएगी, क्योंकि ऐसा बहुत सारी किताबों में भी लिखा है, बहुत सारे लोग भी बताते हैं कि अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो उस सिचुएशन में आपकी लाइफ की ग्रोथ भी बंद हो जाएगी। आप जितने पैसे कमा रहे हैं, जैसी लाइफ जी रहे हैं, आप वैसी ही लाइफ जीते रह जाएंगे। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत कुछ क्लियर कर चुकी होगी। इस स्टोरी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता था कि नॉलेज लेने की कोई अंत नहीं है। अगर आपको नॉलेज किसी से भी मिलती है, छोटे से बड़े से, तो आपको ज़रूर नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेके हमारे पास एक अच्छा खासा नॉलेज इकट्ठा हो जाता है। अगर हम ये सोचेंगे कि ये पर्सन हमें क्या नॉलेज देगा, तो जो भी उस पर्सन में खास होगा वो हम कभी भी नहीं सीख पाएंगे। आई होप इस स्टोरी से जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि नॉलेज हमें लेते रहना चाहिए, ईगोइस्टिक हमें कभी भी नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये स्टोरी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगी कुछ जो हमारे माइंड में जो बातें चलती है उसको क्लियर करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।